नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत प्रस्तुत है मेरी सुनी हुई कहानी मैया रानी घर आई। यह कहानी एक सुदूर जंगल में रहने वाले एक भील की है। वह बहुत ऊपर जंगल में ही रहा करता था। कभी जब वह शहर जाता था और नीचे उतरता था तब एक मंदिर या एक पंडित जी को देख करके उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था कि मैया शेर पर सवारी करती है और मैया को शेर पर चढ़ना बहुत पसंद है। बस वह ऊपर जाने के बाद अब वह क्या पूजन अर्चन तो कुछ भी जानता नहीं था। उसने केवल यह सुनने के बाद कि मैया को शेर बहुत पसंद है, उसने अपने घर के आंगन में, जो उसका कच्चा सा घर था पूरा जंगल के बीचों बीच में, उसके आंगन में उसने एक शेर की प्रतिमा बना दी थी। उस पे शेर चर्म डाल करके और फिर कुछ भी करके वो उसको सजाता रहता था। बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लाता था। कभी उसके संगी साथी आते पूछते तो ये सब क्या करता है, तो वो कहता है मैंने सुना है मैया को ना शेर पर चढ़ना बहुत पसंद है। अगर कभी मैया धरती पर घूम रही हो और वो मेरे इस सुंदर से शेर को देखेगी तो वह इस पर बैठ के कितनी खुश होगी। बस वह यही सोचता था और इसी ख्याल के साथ वह अपने उस शेर को कभी सुंदर फूलों से सजाता, कभी रंग करता, कभी अच्छे से पत्तों से, कभी पता नहीं क्या क्या करके वो उसको जगह को बहुत सुंदर बना करके कि मैया आएगी। एक बार नीचे वाले मंदिर के पंडित जी का ऊपर जाना हुआ किसी कारण से। उन्होंने उस भील बालक को देखा। भील बालक ने उनके चरण छुए, प्रणाम करा तो उन्होंने उसकी देखा, ये शेर देखकर वो भी हैरान हो गए। इतना सुंदर शेर बना रखा था। उन्होंने बोला, अरे ये क्या बना रखा है तुमने, बहुत अच्छा बनाया है। ने बोला, कुछ नहीं, आपने भी तो एक बार बताया था ना कि मैया शेर पर सवारी करती है। मैया को शेर पर सवार होना अच्छा लगता है, मैंने तो इसलिए शेर बनाया हुआ है। कभी मैया आकाश से धरती पर आए तो वह मेरे इस शेर पर बैठ जाएंगी तो वह कितनी खुश होंगी। ये सब देखकर वो तो हैरान रह गया ब्राह्मण। तो उसे तो शबरी की कथा याद आ गई। शबरी को विश्वास था राम आएंगे तो राम आए ही। ऐसा ही कुछ सोचते हुए उसने उस भील बालक को कहा, चल तेरा विश्वास है, अगर कभी माता आए और इस पे बैठे तो तू एक काम करेगा। उसने बोला, हाँ बोलो, मैं सारे काम करूँगा। तब तू उनको यह बोल दियो कि आप ना नीचे ब्राह्मण के पास भी चली जाओ। उसने बोला, मैं बोल दूँगा, इसमें क्या है, मैं ज़रूर बोल दूँगा। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते गए दिन, महीने। और एक बार वास्तव में ही ऐसा हुआ। नंदी पर बैठ कर के मैया और बाबा दोनों धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। जैसे ही मैया ने वो खूबसूरत शेर देखा तो मैया की इच्छा हुई कि वे उस शेर पर बैठे और मैया धरती पर आई। उस शेर पर मैया ने सवारी करी। आसपास के सारे फूल खिल गए, पूरा वन सुगंधित हो गया। ऐसा मधुर सा संगीत भी बजने लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो जो बालक था
वह अपने घर के, अपने झोपड़ी के, अपने कोठरिया के अंदर से ही देख रहा था मैया को, और वह विस्मित सा हो गया, सब कुछ उसे भूल गया। बस वो मैया के कभी चरणों को देखता, कभी मिट्टी पर लगे हुए मैया के चरणों को देखता, जो कि गुलाबी हो गई थी वहाँ की मिट्टी भी सारी, जहाँ जहाँ मैया के चरण पड़े पूरा सुगंध, और ऐसा मनमोहक, ऐसा मनमोहिनी हवा चली कि बस वो देखता ही रहा। मैया बहुत घंटे तक, मानो कि काफ़ी रात तक वहीं बैठी रही, और फिर सुबह अपना नंदी बाबा के साथ बेल पर अपना चली गई। अब जब उसको होश आया, जब मैया चली गई, वो बाहर निकला, मैया की चरण रज, जो उसकी पूरी मिट्टी गुलाबी हो गई थी मैया के पैरों से, मैया की सुगंध, वो फूलों का जो उसने पूरे अपना शेर पर बिछा रखे थे, वो फूल जो इधर उधर गिरे, वो तो बस उठा करके बावला सा हो गया, खुशी से नाचता रहा। मैया का वो भूल नहीं पा रहा था वो पल की, कैसे मैया बैठी, कैसे हुई, कैसी सुंदर मैया, क्या क्या क्या, अपने आप खुशी से नाचते नाचते जब उसे थोड़ा बहुत होश आया, तब वह नीचे पुजारी के पास गया, उस ब्राह्मण के पास जाके बोला मंदिर में, देखो कल मैया आई थी और मेरी शेर पर बैठी, और मैंने देखा। और फिर उसने मैया के बारे में जो बताना शुरू करा, अब ब्राह्मण को लगा ये तो सच्ची ही है कह रहा है। इतना अच्छा अनुभव, इतना सुखद अनुभव। उसने कहा अच्छा, तेरे को मैंने एक बात कही थी, तूने मैया को कहा कि नीचे ब्राह्मण के पास भी जाना। उसने बोला मैं तो बोलती ही बंद हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं तो सिर्फ देखता ही रह गया, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। उसने बोला पर ना ये वाला बात तो सच है कि मैंने ना सोच तो लिया था आपके बारे में, कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास में भी आना, मैंने सोचा तो था। अगर मैया मन की बात जान लेती है तो फिर पता नहीं, पर मैंने ऐसे कहा तो नहीं था। तभी वो ब्राह्मण देवी एकदम बेहोश होने को हुए, और उन्हें बहुत बहुत दुख हुआ। वो जाकर के मंदिर में बिल्कुल लेट गए, पैर छूते हुए। उन्होंने कहा नहीं, आई थी मैया, तेरा सोचना भी गलत नहीं था। सवेरे सवेरे एक बैल पर एक वृद्ध और एक वृद्धा, दोनों के दोनों आए थे मेरे पास में, और उन्होंने बोला कि हम बहुत थक गए हैं, इधर आए हैं, क्या हमें थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। और मुझ पापी में इतनी श्रद्धा कहाँ जो तुम में थी। मैं ना उन्हें पहचान पाया, ना उन्हें समझ पाया। मैंने तो उन्हें बाहर जो कोठरी है उसमें लेटने बैठने के लिए बोल दिया था, और मैं अपने आराम से सोता रहा। मैया यहाँ आई थी, और वो भाग करके उस कोठरी में गया, तो वहाँ भी सुगंध तो फैल रही थी। कुछ फूल जो कि उसके ऊपर, वहाँ पर जब वो चढ़ी थी मैया शेर पर, तो जो कुछ फूल जो उसके लग गए होंगे वो कुछ बिखरे हुए भी थे। चरण रज को अपने माथे से लगा के ब्राह्मण तो बहुत जोर से रो पड़ा, मैया मैं तुम्हें पहचान ना पाया, तुम तो मेरे घर आई थी। और भील वापस उसी शेर के पास जाकर फिर उस शेर को सजाने लगा, ना जाने मैया फिर आ जाए और मुझे फिर दर्शन लाभ हो। धन्यवाद जी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आपका क्या ख्याल है? यदि मेरी कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। अच्छी लगने पर, अगर आपको अच्छी लगी कहानियाँ तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद जी।